अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आपका टीचर काजी अब्दुल गफूर और आप देख रहे हैं इस वक्त चैनल @8 अफसर काजी एजुकेशन। आज हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर की डेफिनेशन, और हम इसमें पढ़ेंगे इनके सिंबल्स के बारे में, और हम ये भी देखेंगे कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर के अंदर क्या फ़र्क होता है, और एटॉमिक मास के अंदर और फिर मास नंबर के अंदर भी क्या फ़र्क होता है। आप लोग 9th क्लास का पहला चैप्टर केमिस्ट्री की सब्जेक्ट और पेज नंबर 9 खोलिए। यहाँ देखिए हमारे पास टॉपिक नंबर है 1.2.1 लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। सबसे पहले हम इसकी करते हैं डेफिनेशन। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक एटॉमिक नंबर जो होता है किसी भी एलिमेंट का, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, लेकिन कहाँ पर? प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। अगर वो उस एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स की तादाद पाई जाती है, हम उसे कहते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल कैपिटल Z या कैपिटल Z के नाम से पुकारते हैं, राइट। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन भी लिखनी है और हमने इसकी सिंबल भी लिखनी है Z। आगे चलते हैं। ईच एलिमेंट हैज़ अ स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर। इस तरह से हर एलिमेंट का एक स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर हो जाता है, दैट इज़ टर्म्ड एज इट्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो उसे हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन नंबर को। लिहाजा पेज नंबर 10 के ऊपर पहली लाइन के अंदर आखिरी जो 2 लफ्ज़ लिखे हुए आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हम यहाँ यूँ कह सकते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। मिसाल के तौर पर ऑल हाइड्रोजन एटम्स हैव 1 प्रोटॉन, सो एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1। इसी तरह से एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज़ 6, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज़ 8 एंड एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज़ 16। उसके बाद हम आ जाते हैं मास नंबर की तरफ। मास नंबर इज़ अ सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मास नंबर जो है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद है प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम्स के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की कलेक्टिव तादाद को हम कहते हैं मास नंबर, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल कैपिटल A से। अब मास नंबर और एटॉमिक नंबर के दरमियान में कुछ ताल्लुक़ है, उसे हम शो करते हैं एक इक्वेशन जिसको हम पढ़ते हैं A=Z+N, जहाँ A जो है वो है मास नंबर और Z जो है वो एटॉमिक नंबर और प्लस N जो है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। आगे हम चलते हैं। टेबल हमारे पास मौजूद है, टेबल 1.5 सम एलिमेंट्स अलॉन्ग विद देयर एटॉमिक एंड मास नंबर मौजूद है। यहाँ पर इसमें देखें हाइड्रोजन, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है इसमें 1, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन इसमें 0 हैं, एटॉमिक नंबर लिहाजा इनका 1 हो गया। क्यों 1 हो गया? कि इसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जितने हैं उतना ही किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 1 है, लिहाजा इसका नंबर ऑफ़ एटॉमिक नंबर भी 1 हो गया। अब मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब हाइड्रोजन में सिर्फ प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है, तो प्रोटॉन कितने? 1 है, लिहाजा इसका मास नंबर भी 1 हो गया। लेकिन आगे चलते हैं, कार्बन को देखते हैं। कार्बन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद होती है 6, न्यूट्रॉन की तादाद भी होती है 6। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 हुआ। क्यों 6 हुआ? इसलिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन आर कॉल्ड एटॉमिक नंबर। लेकिन मास नंबर जो है कार्बन का वो हुआ गया 12। क्यों 12 हुआ? क्योंकि मास नंबर इज़ कलेक्टिव नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो कार्बन एटम के अंदर के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद 6 और न्यूट्रॉन की तादाद भी 6 होती है, लिहाजा ये 6 और 6 मिलकर दोनों हो गए 12। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। अब आगे चलते हैं। नाइट्रोजन का
एटॉमिक नंबर 7 है, मास नंबर 14, ऑक्सीजन का 8 और 16, फ्लोरीन का 9 और 19, सोडियम का 11 और 23, मैग्नीशियम का 12 और 24, पोटाशियम का 19 और 39 और कैल्शियम का 20 और 40 है। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर रेस्पेक्टिवली। हम आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 1.1 है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, पेज नंबर 10। इसके स्टेटमेंट है, हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम हैविंग ए, मतलब एटॉमिक मास या मास नंबर इक्वल्स टू 238 एंड जी मतलब एटॉमिक नंबर 92। तो यहाँ स्टेटमेंट पर अगर हम गौर करें तो स्टेटमेंट हमें बताती है कि जो जी नंबर होता है वो प्रोटॉन नंबर होता है 92, और ऊपर हमने एक फार्मूला पढ़ा था छोटा सा, ए इक्वल्स टू जी प्लस एन। तो हमने मालूम क्या करना है, हाउ मैनी प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स की तादाद तो जी की फॉर्म में दी हुई है 92, एंड न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स कितने हैं। अब चूंकि हमारे पास मास नंबर जो कि ए से रिप्रेजेंट करता है उसकी तादाद है 238, 238, तो हम मास नंबर में से जी को निकाल देंगे। जब हमने 238 में से 92 को निकाला तो हमारे पास जो बच्चा वो बच्चा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज इक्वल्स टू 146। ये इस तरह से हल हो गया। आज का लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म हुआ, इख्तिताम पजीर हुआ। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आया है तो आप इसे फॉरवर्ड कर दें, आप इसे शेयर कर दें। आप चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन का बटन नहीं दबाया तो दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो बर वक्त मौसूल हो जाए। इस तरह से आप का भी फ़ायदा और मेरा भी। अल्लाह हाफ़िज़।